Question number 8. Generalize the foreign transaction in the books of Gamma and Company, Delhi. Interstate dealer dealing product with 12% GST slab. पहले पॉइंट में कहा है गुड्स सोल्ड किए गए हैं रोहतक में, रोहतक में किए हैं तो IGST आएगा क्योंकि रोहतक हरियाणा में है। चलो ये जानने की जरूरत नहीं, दिल्ली में नहीं बेचे हैं। 25% प्रॉफिट में 15% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट। गोयर एंड सर्व्स अवेल्ड कैश डिस्काउंट बाय चेक पेइंग चेक ऑफ नेक्स्ट डे। अब कई बच्चे से ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, ये चेक नेक्स्ट डे का मिला है, नेक्स्ट डे में नहीं मिला, चेक आज ही मिल गया है, उसमें डेट नेक्स्ट डे की डली हुई है। ठीक है, तो उधार में नहीं बेचा है, चेक मिल गया है, लेकिन पेमेंट आज नहीं मिल पाएगी, चेक हाथ में आएगा। तो अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि आप यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट नहीं ले सकते हैं। वैसे तो मैं चेक इन हैंड ही लिखवाता हूँ, लेकिन कई टीचर्स या कई बच्चे बैंक अकाउंट में लिख देते हैं जब चेक मिलता है, तो गलत नहीं माना जाता है। अगर क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं कहा गया है तो मेरा सजेशन तो चेक इन हैंड ही है। तो यहाँ पर आप बैंक नहीं ले सकते, यहाँ पर तो चेक इन हैंड ही लिखना है, क्योंकि चेक अगले दिन का मिला है, और क्योंकि चेक मिला है तो फिर उसे डिस्काउंट भी मिलेगा। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। मैं अमाउंट डिस्कस कर लेता हूं, निकालोगे आप खुद। 20,000 कॉस्ट है, प्रॉफिट 25%, तो इसमें 25% ऐड कर दोगे निकाल के, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। 15% ट्रेड डिस्काउंट, फिर 15% माइनस करोगे तो अमाउंट सेल्स में आ जाएगी। पहले अब कई बच्चे कहते हैं सर 25% प्लस करना है, 15% माइनस करना है, तो सीधा 10% जोड़ दे। नहीं, 15% निकलना है अलग नंबर का और 15% निकलना है अलग का। पहले 25% जोड़ो, जो आए उसका 15% निकालो और माइनस करो, और सेल्स में फिर 12% IGST में। इन दोनों का टोटल करके डिस्काउंट में कितना है? डिस्काउंट कैश डिस्काउंट 2% कैश डिस्काउंट में, डिस्काउंट अकाउंट में आ जाएगा। बाकी अमाउंट चेक इन हैंड में आ जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीप्ट। सेकंड, bought goods from Gupta and Company, Delhi of list price 30,000, less 20% trade discount, 2.5% कैश डिस्काउंट। अब ये कहाँ है? दिल्ली का ही पर्सन है, तो इसलिए CGST SGST आएगा। और परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। टू कुछ सामान कैश में खरीदा है और कुछ उधार में, तो टू गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट। टू बैंक भी चेक से पेमेंट करी है। टू डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि कैश डिस्काउंट भी है। अब अमाउंट कैसे आएगी? सबसे पहले परचेज में अमाउंट आएगी। 30,000 में से 20% निकाल के माइनस कर दें। निकालो, खुद करो, वीडियो रोको और करो। फिर क्वेश्चन में GST बता रखा है 12%, ये GST है सिर्फ, तो 6% यहाँ आ जाएगा, 6% यहाँ। इसका 6% निकालो वीडियो रोक कर। इतना 1440 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन में कहा है कि 1/4 अमाउंट हमने चेक से पे कर दी। 1/4 इसकी टोटल, इसका टोटल कितना होगा? 26,880। इसका 1/4 निकालो, कितना आएगा? 6,720। तो इस पर मुझे कैश डिस्काउंट मिलेगा, और कैश डिस्काउंट है 2.5%। वीडियो रोक के कैलकुलेट करो सब, कितना आएगा? 168। इसमें से 168 माइनस करके बैंक में आ जाएगा, और बाकी बची अमाउंट गुप्ता एंड कंपनी में आ जाएगी, जो आप खुद निकालेंगे। मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक अगर है तो आप देख के उसे सही कर लेंगे। कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मेरे से नहीं हो सकती है।
तो इसे आप खुद कंप्लीट करेंगे। थर्ड, बॉट गुड्स फ्रॉम कुमार एंड कंपनी बेंगलुरु, दूसरी स्टेट से है, तो इसमें IGST आएगा। और क्वेश्चन में लिखा है डिसाइडेड नॉट टू अवेल कैश डिस्काउंट, यानी उसने पैसे नहीं दिए हैं, तो एंट्री होगी, बहुत सिंपल हो गया है तो, बल्कि कुमार परचेज कर रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कुमार एंड कंपनी अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगी, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके अमाउंट परचेज में लिख देंगे, IGST 12% हो जाएगा, जोड़ के कुमार में आ जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम कुमार। फिर लीगल फीस पे करी है, आपको पता है कि लीगल फीस में जो है वो GST लगता है, और कुछ नहीं बता रखा तो विद इन स्टेट होगा, तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, नहीं बताया कैसे पे कराया, तो कैश आ जाएगा। लीगल चार्जेस में 5000 और 6% इन दोनों में, आप इसे खुद कंप्लीट करेंगे। यही होमवर्क रहेगा आपका, मैं अलग से कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं इन्हें करने के लिए, आप इन्हीं को कंप्लीट करेंगे ताकि आप कैलकुलेशन कर सकें। फिफ्थ पॉइंट में कहा है कि जो 1/3 गुड्स गुप्ता एंड कंपनी से आए थे सेकंड वाली एंट्री में, वो रिटर्न कर दिए गए। अब कौन से वाले रिटर्न करे गए, कैश वाले या क्रेडिट वाले? कैश वाले में तो डिस्काउंट भी था। तो जब आपको कुछ नहीं बता रखा हो, वैसे भी हमारे सिलेबस के हिसाब से हम ये मान के चलते हैं कि रिटर्न्स क्रेडिट में ही होती हैं, कैश में नहीं होती, हमारे सिलेबस के हिसाब से। रियल लाइफ सिचुएशंस अलग हैं, तो हमने जो क्रेडिट में खरीदे थे वो वापस किए होंगे, खरीदे तो यानी वापस तो सारे में से किए हैं, लेकिन वो एडजस्ट उसमें से होंगे जो क्रेडिट वाले हैं। तो गुड्स वापस कर रहे हो आप किसको, गुप्ता एंड कंपनी को, परचेज रिटर्न है, और उस एंट्री का सहारा लो। उस एंट्री में क्या था, उसमें आप देखेंगे तो CGST और SGST था, तो यहां पर भी इनपुट ही रहेगा, क्योंकि रिवर्सल होना है। यहां पर आपने जो GST पे किया है वो आपको वापस मिलेगा यहाँ पे। अब अमाउंट कैसे आएगी, तो जो अमाउंट आपने सेकंड एंट्री में परचेज के सामने लिखी थी 24,000, उसका 1/3 आ जाएगा परचेज रिटर्न में, 6% यहाँ, 6% यहाँ, और टोटल करके यहाँ, या 1/3 भी कर सकते हो वहां वाले अमाउंट का, एक ही बात है। पूरा कर लोगे इसे, बीइंग गुड्स रिटर्न। अब यहाँ पे बताया है कि गोयल ने गुड्स वापस कर दिए। गोयल कौन था, गोयल था पहले वाला, लेकिन गोयल से तो हमें चेक मिल गया था, है ना, और हमने उसे डिस्काउंट भी दिया था, तो सब चेंज हो जाएगा। अब यहां पर सेल रिटर्न आएगा, अब इसे हमने पैसे, अब इसने कुछ क्वेश्चन, और आउटपुट क्या था वहां पे, IGST था, तो तक का था ना डेबिट। अब इसे हमने पैसे, जो डिस्काउंट हमें मिला था, अलाउ किया था हमने, डिस्काउंट रिसीव क्या कहते हैं, हमने डिस्काउंट अलाउ किया था ना, उसने हमें डिस्काउंट अलाउ किया था, डिस्काउंट अलाउड था, तो वो भी अब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उसने हमें डिस्काउंट इसलिए दिया था, हमने उसे डिस्काउंट इसलिए दिया था क्योंकि वो हमें पैसे दे रहा है, तो वो भी जो हमने इसको डिस्काउंट अलाउ किया था वो कैंसिल हो जाएगा, और जो अमाउंट हमें इसको वापस करनी पड़ेगी क्योंकि सामान वापस आ गया, तो क्वेश्चन में नहीं बता रखा है, तो ऐसा नहीं हो सकता हम चेक इन हैंड लिख देंगे, चेक जितने का है उतने का रहता है, चेक बढ़ता कम, उसकी अमाउंट चेंज नहीं हो सकती। हम ये अमाउंट इसे बाद में वापस करेंगे, अभी हम ये अमाउंट गोयल एंड सन्स में ही डाल देंगे।
अब अमाउंट कैसे आएगी, से अब देखो अमाउंट इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 4000 कॉस्टिंग है, ऊपर क्या किया था, पहले हमने 25% ऐड किया था, तो इसमें भी पहले 25% ऐड करेंगे, फिर हमने 15% लेस किया था, इसमें भी 15% लेस करेंगे, तो ये आ जाएगा 4250 जो अमाउंट आ जाएगी सेल रिटर्न में। फिर आईजीएसटी की अमाउंट हमने निकाली थी 12%, इसका 12% निकलेगा, 12% कैलकुलेट करो इसका, 510 आना चाहिए। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, 10% 425 हो गया और 2% 85 हो गया, बिल्कुल सही। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड में इन दोनों के टोटल 4760 का 2%, ये आएगा 95.20। जब भी आपका आंसर पॉइंट में आए तो आप पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, आप अप्रॉक्स लिखेंगे। अप्रॉक्स का मतलब अगर पॉइंट के बाद का नंबर 4 या 4 से छोटा है या सिंपली 5 से छोटा है तो इसे नेग्लेक्ट कर दोगे, जो कि इसमें है। और अगर पॉइंट के बाद का नंबर मान लो यहाँ 7 होता तो इसे ना लिखकर इस नंबर का नेक्स्ट नंबर लिखा जाएगा। कभी आप दुकान से सामान ले हुए तो ऐसे ही होता है, ये 5 से छोटा है तो आपको डेसिमल पोर्शन नेग्लेक्ट कर देना है, और अगर डेसिमल पोर्शन के बाद वाला नंबर 0.4 से बड़ा है यानी 5, 6, 7, 8, 9 तो आपको इसको तो नेग्लेक्ट कर देना है, लेकिन लेफ्ट वाले पोर्शन को एक नंबर से बढ़ा देना है 95। इसे कहते हैं अप्रॉक्स लिखना। बाकी अमाउंट गोयल एंड सन्स में आ जाएगी, जो उसको हम बाद में पेमेंट करेंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय गोयल एंड सन्स। तो इसे आप पूरा कर लेंगे।